अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हैबिट अपनी डेवलप करनी चाहिए पढ़ने की। और क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में हम सिर्फ लिमिटेड होते हैं अपनी बुकिश नॉलेज पे, और पढ़ने के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ लैक होती जा रही है वो क्या चीज़ है जी? वो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। हिस्ट्री जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी करंट जो सिचुएशंस हैं। हर बंदे की एक हिस्ट्री है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि मैं जहाँ पे हूँ। इसी तरह कौमों की भी एक हिस्ट्री होती है कि कौम वो वहाँ पे कैसे पहुँची, पाकिस्तान कैसे बना। और एक तो वो सिलेबस पढ़ाया जाता है जो हम बुक्स में मुतालिक पाकिस्तान में पढ़ते हैं, तो एक ब्रॉडर सिलेबस है वो भी देखना चाहिए। खिलाफत उस्मानिया कैसे टूटी और मुसलमान जो हैं 1400 साल से फिर दूसरी ममालिक हैं वो किस तरह अरूज पे आए, और क्या वो चीज़ें हैं जिनको पकड़ने की वजह से वो दुनिया में कामयाब हुए, और क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दुनिया में अब इस तरह कामयाब नहीं हैं जिस तरह पहले मुसलमानों का अरूज था। तो इसके लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं कहाँ से बात लेके आ रहा हूँ कि बेसिकली आप अगर कुरान शरीफ पढ़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सो ये सारे जो वाक़यात हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें बयान कर रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वो हमें एजुकेट कर रहे हैं कि इस किस्म का मामला तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आ जाएगा तो तुमने किस तरह करना है, कौन सा अच्छे लोगों का रास्ता है, कौन से बुरे लोगों का रास्ता है। ठीक है। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सो बेसिकली दुनिया में दो बंदों का रास्ता है, एक नेक लोगों का बंदा है, एक अल्लाह के बंदों का रास्ता, और एक दूसरे लोगों का ज़ालिमीन का रास्ता है। तो कैसे पता चलेगा कि ज़ालिमीन का रास्ता कौन सा है, नेक लोगों का रास्ता कौन सा है? तो कैसे पता चलेगा कि कामयाबी क्या है और नाकामी क्या है? तो इसमें हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज मैं जो आपको रिक्वेस्ट ही करने जा रहा हूँ कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कुरान शरीफ के अंदर, बहुत से वाक़यात बता रहे हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का बता रहे हैं, आद का और समूद का ज़िक्र कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है जी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये हो गया कि हम छोटे मोटे स्किट्स वगैरह देखते रहते हैं या कोई ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, और हमें हिस्ट्री न पता होने की वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा दुनिया में मार पड़ती है। अक्सर मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स से कहता होता हूँ, जिस तरह एक कार्टून गेम है जिसको हम लायन किंग सिम्बा कहते हैं, ठीक है जी। लायन किंग सिम्बा अगर आप रिकॉल करें तो वो क्या होता है, वो जंगल में गुम जाता है शुरू में, और फिर वो अपने कुछ उसके बंदर और इस तरह के दोस्त उसके बन जाते हैं और उनके साथ खेलता रहता है। और उस टाइम उसका एक बड़ा अच्छा स्लोगन होता है, वो कहता है अकुमा मटाटा, यानी जो भी मिले आप अच्छे खाएँ छलांगे मारें, और दैट्स इट। ज़िंदगी का नाम ही हंसी खुशी छलांग लगाना। फिर क्या होता है कि वो जब आखिर में अपने एक जो बाप का कातिल है जिसने उसकी वालदा को भी गुलाम बना कर रखा है, उसके साथ जब उसने टकराव होता है तो फिर उसे पता चलता है कि बेसिकली मैं क्या था, मैं तो एक शेर था, मैं तो कोई बंदर नहीं हूँ। वो तो बंदरों के साथ खेलता रहा तो उसकी वजह से मैं बंदरों वाली हरकतें करता रहा। असल में मैं बंदर हूँ नहीं हूँ, और बल्कि शेर हूँ। और यही वो हमारे साथ भी आजकल अलमिया हो गया है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंडियन मूवीज़ या बॉलीवुड हॉलीवुड की देख के, और वो हुकूमत मटाटा के फेज़ के अंदर चले गए और नाचना गाना उछलना कूदना ये समझते हैं ये कोई दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। फ़िल्मों के अंदर जो दिखाया जाता है कि बस ये लड़का और लड़की हैं और दुनिया बस इसी पे ख़त्म होती है, हालांकि इससे आगे दुनिया शुरू होती है। वो कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो वो हमारी कौम के अंदर आजकल लैग कर रहा है, हमारी यूथ के अंदर वो लैग कर रहा है। वजह क्या है कि हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, हमें पता नहीं है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि आप बेहतरीन उम्मत हो, है ना। तो हम अगर बेहतरीन लोग हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी चीज़ क्या होती है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को
इन डिटेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़नी चाहिए, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के वाक़यात पढ़ने चाहिए, उनके ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, स्पेशली अशरा मुबशरा के सहाबा के लाज़मन हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों को ये तो पता है शाहरुख़ खान की पहली शादी किधर हुई, पहली मूवी उसकी किसके साथ थी, आमिर खान की किसके साथ है, सलमान खान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि अशरा मुबशरा के सहाबा कौन कौन से हैं, जो कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी गई, उनके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है, और उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनका उनका रहने का तरीका क्या था, क्या है उनके काम थे जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी थे। बाकी सहाबा की ज़िंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अशरा मुबशरा का भी हमारे पास है ना, तो इस वजह से फिर आप हिस्ट्री में देखें, फिर कौमों का देखें कि इराक़ का किस तरह हुआ, अमेरिका क्यों कामयाब हो गया, बरतानिया क्यों दुनिया के ऊपर उसके हो गया काबू, किस तरह उन्होंने रिसर्च को और साइंस को अडाप्ट किया, किस तरह वो मुसलमानों से रिसर्च लेके अपने मुल्कों में लेके चले गए, और कितनी आप जब समझेंगे कि तमाम जितनी भी रिसर्च है, बेसिकली जितनी भी अच्छी नॉलेज था वो मुस्लिम कंट्रीज से, मुस्लिम साइंटिस्ट से वहाँ पे ट्रैवल किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बच्चों में, थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये हमारी ही मीरास है जो हमसे ली गई है। जिस तरह इकबाल ने फरमाया था, गंवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने ज़मीन पर आसमां से हमको दे मारा। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब ये कोशिश करें, अपना एक मशगला बना लें, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें, और नहीं तो कम से कम आजकल मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल छोटी छोटी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं, आप पढ़ सकते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या थे, अच्छा सुल्तान टीपू क्या थे, ठीक है, और उनके बारे में छोटे छोटे वाक़यात पढ़ लें, मुस्लिम रियासतें कैसे बनी और उनके अंदर निज़ाम क्या था, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर जो करंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको समझ आ जाएगा, इनके सोल्यूशन जो हैं वो हिस्ट्री में ये होता है कि वो सोल्यूशन भी होता है, पता चल जाता है ये वाला एक्शन किया था इससे अच्छा फ़ायदा हुआ था, ये वाला एक्शन किया था ये बुरा हुआ था। तो इस तरह होता नहीं है दुनिया में कोई नई चीज़ हो, वो हर चीज़ तकरीबन रिपीट ही हो रही होती है, मैकेनिज़्म तकरीबन रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह पावर्स दुनिया में लोग किस तरह पॉलिटिक्स में आते हैं, किस तरह पावर एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड हैं, ये बहुत अरसे से हो रही। आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया है। आई वुड लाइक कि हमारे मुस्लिम जो मेरे यूथ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी हिस्ट्री को, मुस्लिम हिस्ट्री को, वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में भी हमें कहता है कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि इसको कौम के साथ मैंने क्या किया, क्या तुमने ये नहीं देखा कि इसके साथ क्या किया। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक है। तो इस पे अगर आप अपने कोई कमेंट शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।